स्वागत है आपका फिर से एक बार विनायक एजुकेशन में। और आज हम उसी वीडियो के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने कूलाम्स लॉ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक्चुअली ये था तो पार्ट उसी वीडियो का, बट वो क्योंकि फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, इस वजह से मैंने उसमें सॉल्व इसको नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो की जो लेंथ है वो लगभग 30 से 40 मिनट के बीच में हो या उससे 30 मिनट से कम हो। तो आज उसी सीरीज़ के अगले क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने सॉल्व किए थे, आप चाहें तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हम देख पा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ 2 पॉइंट चार्जेस A and B हैविंग चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q। तो इसको हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट चार्ज है, इसको नाम हमने दे दिया A, एंड दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट चार्ज दैट इज़ B, एंड दीज बोथ A and B हैव द चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q and placed a certain distance apart. So let's say the distance between these both charges d. Now इस कंडीशन में जो फोर्स यहाँ काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, दैट इज़ k q1 q2 मीन्स q स्क्वायर ओवर d स्क्वायर, बिकॉज दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है तो वो q है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो बस ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा और इससे कोई चेंज नहीं होने वाला। नाउ आगे ये बोल रहा है कि अगर इफ़ 25% चार्ज ऑफ A इज़ ट्रांसफ़र टू द B, मतलब A का 25% हमने B को ट्रांसफ़र कर दिया, तब दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होगा। तो लेट्स जस्ट कैलकुलेट द 25% ऑफ A। एज वी नो दैट द चार्ज ऑफ A इज़ प्लस Q, देन कैलकुलेट द 25% ऑफ Q इज़ इक्वल टू Q इंटू 25 upon में 100 is equal to Q by 4. So Q by 4 is the 25% of Q, and as the question suggests that 25% of plus Q is given to the second charge minus Q. That is why the charge on A will become Q minus Q by 4, and the charge of B become माइनस Q प्लस Q बाई 4। हमने क्या किया है कि इसका 20% इसमें से माइनस कर दिया है और वो इसको हमने ऐड कर दिया है इसमें, एंड द डिस्टेंस रिमेन सेम, दैट इज़ D। नाउ द चार्ज ऑफ A बिकम, अगर हम इसे सॉल्व करें तो कितना आएगा 3Q बाई 4, एंड चार्ज ऑफ B बिकम माइनस 3Q अपॉन 4। सो यहाँ भी चार्ज हमारे सेम है, बट ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। नाउ द फोर्स F डैश इज़ इक्वल टू K Q1 3Q बाई 4 इंटू Q2 3Q इंटू 4 अपॉन में, और अपॉन में D स्क्वायर। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 दैट इज़ 9 अपॉन 16 K Q square upon D square, that is F dash. As we know that K Q square upon D square is equal to F, then we can write F dash is equal to 9 by 16 F. Alright, so our third option is correct. Okay, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसको अगर हम देखें तो ये बोल रहा है 2 पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस। पिथ बॉल होती है थर्माकोल की छोटी छोटी सी जो गोलियाँ होती हैं, वो इक्वल चार्ज है दोनों के पास, और उसको सस्पेंड किया गया है एक कॉमन पॉइंट से। देन दिस इज़ द पॉइंट, और यहाँ से हमने इन दोनों को सस्पेंड कर दिया, जो कि दोनों के पास इक्वल चार्ज है और आइडेंटिकल चार्ज है, तो हमें पता दोनों रिपेल करेंगे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं यहाँ पर और r डिस्टेंस पर एडजस्ट हो जाते हैं। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज़ r। ओके,
नाउ एज शो इन द फिगर सेकेंड फिगर में हमने क्या किया है कि इस वाले जो पॉइंट पर यहाँ पर ये दोनों अटैच्ड हैं, इसको हमने हाफ डिस्टेंस पे, हाफ हाइट पर यहाँ पर क्लैम्प कर दिया है। द स्ट्रिंग आज रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाफ ऑफ द हाइट। तो उसने बोला कि ये नई वाली जो इक्विलिब्रियम की डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक आर डैश, ये कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं ज़रा यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, एक सिंगल पॉइंट से जब हमने इसको लटकाया तो ये पॉइंट चार्ज एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर यहाँ पर एडजस्ट हो गए। अब हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ वाई। इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। अब अगर मैं यहाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालूँ, मैं एक चार्ज को पकड़ लेता हूँ तो इस पर इधर की तरफ लगता है फोर्स, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे की तरफ काम कर रहा है mg। अब इन दो फोर्सों को बैलेंस कौन कर रहा है, तो मान लीजिए यहाँ टेंशन आ रही है इस स्ट्रिंग में, तो इधर फैक्टर हो जाएगा t cos थीटा और इधर की तरफ फैक्टर हो जाएगा t sin थीटा। ऑलराइट, ओके। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सॉल्व अगर हम करें तो हमें पता चलेगा दैट t sin थीटा ये बराबर हो जाएगा किसके, f इलेक्ट्रोस्टैटिक के, इसके। ये दोनों यहाँ बराबर होंगे, जिधर इधर t sin थीटा काम कर रहा है इधर f काम कर रहा है। एंड सेकेंड t cos थीटा इज़ इक्वल टू हो जाएगा mg के। तो ये दोनों फोर्स हमारे इस तरह से इक्विलिब्रियम होंगे। हम क्या करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं डिवाइड। यहाँ जब हम डिवाइड करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना बचेगा, tan थीटा इज़ इक्वल टू हो जाएगा f ओवर mg के। और क्योंकि हमें r की ही टर्म निकालनी है, r की टर्म कैलकुलेट करनी है, तो हम f की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले r की टर्म में लेकर आएंगे इसको, तो हमने f की वैल्यू रख दी और f की वैल्यू हो गई k। मान लेते हैं दोनों पर आइडेंटिकल चार्ज हैं तो q q मान लिया, तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, जहाँ r ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। ओके, तो इस वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट करूँ तो मुझे मिल जाएगा कि दैट tan थीटा इज़ इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन में अपॉन r स्क्वायर mg। अब इस फिगर से यहाँ ये जो आप राइट एंगल देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो मेरी डिस्टेंस हो जाएगी r/2। यहाँ अगर मैं tan थीटा की वैल्यू रखता हूँ तो tan थीटा मुझे मिलता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा r/2 और बेस है मेरा y। ऑलराइट, ओके। अगर मैं इसको यहाँ फर्स्ट में रख दूँ तो मैं लिख सकता हूँ दैट r/2y इज़ इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर mg। ओके, यहाँ से मैं r स्क्वायर इधर ले लूँगा तो r स्क्वायर इज़ इक्वल टू बाकी सारी वैल्यू को इधर ले दूँगा तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर और ये 2y भी इधर हो जाएगा y अपॉन में mg। और ये क्योंकि ये वाला r यहाँ गया तो ये 2 r ये हैं और एक पावर ये, तो ये हो जाएगा r की क्यूब। अगर मैं देखूँ तो मेरी इन वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना k चेंज हो रहा है, ना q, ना mg, सिर्फ y चेंज हो रहा है। यहाँ अगर हम क्वेश्चंस में देखें, यहाँ क्वेश्चन में हम अगर थोड़ा नज़र मारें तो सिर्फ y चेंज हो रहा है और कोई चेंज नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट r क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा y के। तो सेकंड केस में हम लिख सकते हैं दैट r डैश का क्यूब, क्योंकि सेकंड टर्म में क्या है हमारा, यहाँ r डैश हो गई है, ये r डैश हो गई है और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी y/2। तो हम लिख देंगे r डैश का क्यूब, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा y/2 के। अब ये फर्स्ट है और ये मेरा सेकंड, तो अगर मैं सेकंड को इसमें डिवाइड कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ r डैश की क्यूब अपॉन में r क्यूब इज़ इक्वल टू y/2 इंटू y। इससे ये कैंसिल और हमारा यहाँ पर आ जाएगा r डैश क्यूब इज़ इक्वल टू r क्यूब अपॉन 2। देन r डैश इज़ इक्वल टू हो जाएगा बेटा r अपॉन में क्यूब रूट ऑफ 2।
तो हमारा यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन वो सही है, वो सॉरी फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, दिस। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें बोल रहा है दो पॉजिटिव आयंस हैं, दोनों के पास Q चार्ज है और दोनों एक d डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं। तो हमने मान लिया एक तो ये हमारा चार्ज हो गया, एक चार्ज तो हमारा ये है, इस पर Q चार्ज है, एक चार्ज हमारा ये है, इस पर भी हमने मान लिया Q चार्ज है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमें दिया गया है दैट इज़ d। और उसने कहा इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ F। तो F इज़ इक्वल टू हमें पता है कितना हो जाएगा, K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, जो भी बच्चे ये देख रहे हैं तो उन्हें पता ही होगा, ये फॉर्मूला हमारा होता ही है F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो वही फार्मूला मैं यहाँ पे पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो Q इंटू Q स्क्वायर हो गया है, और K की जो वैल्यू होती है हमारी वही होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसको मैं यहाँ रिजॉल्व करूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी F इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर, D क्योंकि बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ D। ओके। उसने पूछा है बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, नंबर पूछा है। तो हमने यहाँ पर Q स्क्वायर निकाल लिया, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर। एंड हमें पता है कि Q इज इक्वल टू होता है N E के, तो ये हो जाएगा N स्क्वायर E स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर। एंड हमें n कैलकुलेट करना है, देन n स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर अपॉन में E स्क्वायर। देन n बिकम रूट 4 एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर अपॉन में E स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा थर्ड ऑप्शन जो है C ऑप्शन वो सही ऑप्शन होगा। ऑलराइट, तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नई टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।